नमस्कार, रानागंज समाज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में हूँ, जहाँ साथियों के द्वारा चलाई गोली से जहाँ 1 दर्जन के लगभग लोग घायल हुए थे। उनमें से 2 मरीज एक इधर हैं और एक इधर है। इनके दाएँ हाथ में गोली है और इनके दाएँ पैर में गोली लगी। ये आइसक्रीम बेचते हैं, वलीपुर चौक पर ठेला पर बैठे हुए थे और अपराधी आए, इनके ऊपर गोली चला कर चले गए। ये यहाँ तक देख भी नहीं पाए। अभी तुरंत इनसे मिलने के लिए बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी आए थे। विजय सिन्हा जी के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन देकर गए कि अगर कहीं दिक्कत होगी वो लोग साथ में दें। अच्छा, कोई सरकार की पार्टी का नेता आया है मिलने के, लेकिन नहीं आया अभी तक। बहुत बड़ा आदमी। अच्छा, राजकुमार सिंह विधायक भी नहीं। ये नहीं पहचान पाए, लेकिन अब सुबह से मैं देख रहा हूँ तो पूर्व बेगूसराय सदर के पूर्व विधायक अमिताभ भूषण जी लोगों से मिलने के लिए भी आए थे कुछ देर पहले। उससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष वर्तमान राजकिशोर सिंह आए, अमरेंद्र कुमार अमर जी आए, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह आए। ये सब लोग इनसे मिलने के लिए आए हैं। कहीं न कहीं ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे। ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार को उसी राज्य में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था। डर से नहीं बोलता था, राह चलते किसी को उठा लेना, अपहरण कर लेना, किसी को हत्या कर देना। आज पूरे लखीसराय के अंदर आज धरना का कार्यक्रम है सामूहिक बलात्कार के विरोध में। डकैती हुआ मुंगेर में, इसी तरह से एक रेल कर्मी को बुला करके घर से निकाल के चौक पर गोली मार दिया दिन दहाड़े 7 बजे सुबह को। और बेगूसराय के अंदर जब जो घटना घटित हुआ, ये पूरे बिहार को एक तरह से दहला दिया, भयभीत कर दिया है। अब बताइए कि सघन आबादी में पेट्रोलिंग होता है, दिन में भी पेट्रोलिंग होता था। 4-5, 6 थाना के बीच से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गुजर गया अपराधी गोली मारते हुए। कहाँ इसका प्रशासन और पुलिस के लोग थे? कहाँ गश्ती दल था? आप रोड पर दिखाने के लिए मोटरसाइकिल का चेकिंग करते हैं, आम पब्लिक को आप जो पैसा वसूलने का काम करते हैं, लेकिन अपराधी इस तरह के खुल के चला जा रहा है घटना करके। कहाँ आपका प्रशासन है? बाईपास में जाके देखिए, जरूर जिप्सी मिलेगा, क्योंकि वहाँ बालू और दारू तहसीलने का एक सबसे बड़ा अड्डा है। तो सबको बालू दारू में लगा दिए। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। टॉप पद पर बैठा हुआ जो आपके डीजीपी है, फ़ोन तक नहीं उठाता है। टॉप लेवल पर सेवानिवृत्त लोगों को बैठा कर आप ओबलाइज करिएगा उनको, तो कानून व्यवस्था अच्छे पदाधिकारी को साइड करिएगा, और जो आपके मन और सुविधा और विचार के अनुकूल चलने वाला है उसको पोस्टिंग करिएगा, थाना का आप डाक लगवाइएगा, तो इससे आपका कानून व्यवस्था सुधरेगा। क्या भूमिका होगी विरोधी दल के नाते? विरोधी दल के नाते पूरे जंगल राज को हटाने में जो ताकत हमने लगाया और सत्ता को से पद से हटा करके जेल के अंदर भेजवाने का काम किया है, यही भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे। शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा, अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसा दहशत का माहौल बनाया गया है। 1 महीना भी नहीं गुजरा, भ्रष्टाचार भी उसी तरह से चरम पर है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं।
और अपराध तो खुल करके पहली बार बिहार में घटना घटित हुआ है। इस तरह से खुलेआम 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गया, लोग को, निर्दोष लोगों को गोली मारते गया। ऐसी दहशत कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई है। सर, मृतक के परिजनों को क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को। जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, इसकी जिम्मेवारी तय करे। और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बात मत करिए मुख्यमंत्री जी, आप कानून व्यवस्था के नाम पर रोज़ बैठक कर लेते हैं और घटना बढ़ जाती है। जब जब ये कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं और घटना तेज़ी से बढ़ती है। सर, एक क्वेश्चन है कि कल से सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं उस अपराधियों के, और उस पर प्रशासन का कोई स्टेटमेंट नहीं आना क्या दर्शाता है सर? देखिए, प्रशासन कहीं न कहीं अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार के दबाव में है। जब सरकार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ जाती है तो प्रशासन हतोत्साहित और डिमोरलाइज है। प्रशासन अगर जो एक्शन लेगा, तो आपने देखा कि पीरबेहोर थाना में किस तरह से पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा, डीएसपी के कपड़ा फाड़ दिया, तो पदाधिकारियों को डिमोरलाइज पहले करके संकेत दे दिया। आज तक अभी तक ये क्या हुआ वहाँ? मुख्यमंत्री जी न बचाते हैं न फंसाते हैं, करनी कथनी एक करिए। आपका चेहरा जो समाजवादी का चोला पहने थे उतार के परिवारवाद, स्वार्थवाद के गोद में बैठ गए, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गए हैं। अब बिहार को बकस दीजिए। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जनता का राज है, उनसे नहीं संभल रहा है, थक हार गए हैं। ये गुंडों के हवाले बिहार को सौंप दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नाते जब उस लड़ाई को हम लोग लड़े थे, तो इसको भी हम लोग हटा करके बिहार की जनता के सहयोग से इनको पद से बाहर करेंगे। वो कहते हैं जनता का राज है। अब देख लीजिए, यही जनता का राज है, यही शासन जनता का है। जंगल राज को, गुंडा राज को जनता राज कहेंगे।